नहीं बात कर रहे हो कि जुल्म नहीं जुल्म हो रहा है भाई साहब, पहले तो ये बताओ, मुझे बताओ सबसे पहले बात कि जुल्म पे बात कर लो ना। पहले भारत में, आजाद भारत में जुल्म हो रहा है, सबसे बड़ी विडंबना ये है। नहीं, सबसे पहले मदनी जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा आजाद भारत में जुल्म हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ आजाद भारत में खड़े होकर आप बात कर रहे हैं जुल्म हो रहा है। खाने को मिल रहा है, पानी को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, पानी सब बात तो सही है। जुल्म नहीं हो रहा तो जिहाद का हो रहा है। तो जिहाद का आप लोग बोल रहे हैं जिहाद जुल्म नहीं हो रहा तो जिहाद हो रहा है। जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद करो, जिहाद हो रहा है। देश में अशांति भाई ना जुल्म हो रहा है ना सिंगल लाइन एजेंडा आप लोग का। एक एक करके बताएं। मैं कह रहा हूँ आप सपोर्ट कर रहे हैं जिहाद, ये कह रहे हैं कि ना जुल्म हो रहा है। नहीं, मैं जुल्म के खिलाफ। कौन सा हो रहा है एक मिनट, आचार्य जी, तो जिहाद का हो रहा है। तो जिहाद का हो रहा है। जिहाद का आपके घर में बुलडोजर चला, हम कह रहे हैं जिहाद। यहाँ बैठे हुए किसी भी आदमी को बताइए, तो फिर जिहाद का हो रहा है क्या? आप ये बताएं, ये बताइए, आप सपोर्ट कर रहे हैं इस बाइट को? गौरव जी देखिए, एक बात सुन लीजिए, जब यहाँ जिहाद की बात आती है तो मैं कहता हूँ कि जिहाद का मतलब अगर भारत से ताल्लुकात रखते हुए तो उसका मतलब सभी गूगल सर्च करके देख लिए, संघर्ष होता है। अगर संघर्ष की बात करना, अगर जिहाद को अपराध माना जाता है तो बता दीजिए क्या ये जिहाद को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा? चलिए, एक वकील भी हमारे साथ में, अमन गिरी जी, आप धर्माचार्य भी हैं, आप पेशे से वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट तक का नाम ले दिया और ये कह रहे हैं जुल्म होगा तो संघर्ष होगा, जिहाद है तो संघर्ष है। ये सही है? इनके विचारों में हिंसा है, किस तरीके से हेट स्पीच को प्रोत्साहन देते हैं, किस तरीके से नहीं, कोई नहीं प्रोत्साहन नहीं, जिहाद को क्या है? कोई नहीं दे रहा है। मैं कह रहा हूँ कोई नहीं दे रहा है। किसके? कोई नहीं दे रहा है। मेरे विचार रखिए, आप अपने विचार रखिएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैंने कुछ भी एक शब्द नहीं बोला। आप एक बात बताइए, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन कर रहे हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं, किस तरीके से जिहाद को फेवरेट कर रहे हैं। आप जिहाद की परिभाषा जिस तरीके से समझा रहे हैं, आम युवा मुसलमान उस तरीके से जिहाद की परिभाषा नहीं समझता। आज के समय में हिंदू मुसलमान किस तरीके से झगड़े फैल रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। आप कहें ट्रिपल तलाक पे आप क्वेश्चन करते हैं, आप राम मंदिर पे क्वेश्चन करते हैं, आप हर वो दंगा भड़काने वाली बात पे क्वेश्चन करते हैं। नहीं करता, जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट को मैं क्या कह रहा हूँ, को मानते हैं या नहीं? मानता हूँ, मानते हैं, बिल्कुल मानता हूँ। तो मदनी साहब के स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? संविधान नहीं रहेगा, आप जो है आदत दिखाते हो। मदनी साहब ने कहा कि जब संविधान नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा। अरे भाई मुझे अब बताओ ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहाँ जा रहा है? तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहाँ जा रहा है? तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा, भाई सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा। रिपीट नहीं, ये वही संविधान है, ये वही देश है और ये इसी देश का लोकतंत्र है जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, ये वो आजादी देता है कि मदनी जी जैसे लोग एक मंच पे खड़े होके कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या कुछ भी बोल रहे हैं? क्या जो बोल रहे हैं सही है? क्या बात कौन कर रहा है? मदनी साहब कर रहे हैं क्या? मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर 3 तलाक पे कानून बन जाएगा या बहु विवाह पे कानून बन जाएगा तो संविधान खत्म हो जाता है। हमें ये, अगर संविधान हमें बराबर के अधिकार हर एक नागरिक को सुनिश्चित करता है, तो जब बराबरी का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है तो आप कहते हैं कि संविधान हट गया। आप बराबरी की बात करते हैं, आज अगर बहु विवाह की बात करते हैं तो सूर्य निसा क्या कहता है? अगर आप वो अनाथ महिलाएं, लड़कियां जिनमें आप इंसाफ ना कर सको तो आप एक ही शादी करना। 4 शादियां लिमिट है उस जमाने में। उस जमाने को छोड़िए, एक मिनट सुनिए ज़किया जी, एक बड़ा मुद्दा है, देश के तमाम महिलाएं भी हमारे साथ हैं। आरो में सुन लीजिए, ये बताइए, नहीं कर रहे तो बंद करो। आचार्य जी सुन लीजिए, बंद करो भाई। 2000 दोस्तों, सब अपने अपने मन से ही अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं, कोई सोच समझ के ज्ञान नहीं दे रहा है, किसी से सलाह लेकर ज्ञान नहीं दे रहा। अगर कोई स्कीम आई है तो किस लिए आई ये भी सोचना चाहिए। देखते हैं बहस में आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए आप सभी बनाए रहे हो, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चल रहा है, अच्छी बात है, एक मिनट, 2025 का जमाना है। इस जमाने में क्या 2025 में क्या लड़कियां, महिलाएं अपने पति को शेयर करेंगी किसी के साथ? जी, रिलेशनशिप में रहने से तो बेहतर है कि विवाह कर ले। अच्छा, लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे तो क्या होगा? क्या बिल्कुल लिविंग में रहने की इजाजत है और उसके बाद कत्ल होते हैं, हत्या होती है, क्या पागलों वाली बातों में डिप्रेशन में चले जाते हैं और लड़की की हत्या कर देते हैं। तो क्या 2025 में आज के जमाने में लड़कियां अपने पति को किसी से साझा करने के लिए तैयार हैं? नहीं, नहीं है। बताएं, पूरी बात बताएं। नहीं करना चाहिए। आप खिलाफ है बहु विवाह के? शादीशुदा कौन सा आदमी जाके लिविंग में रहता है? कंप्लेंट करो, ऐसे नहीं, आपके माइक हॉट है। नहीं, एक मिनट।
एक करके आ रहा हूं। ये ट्रिपल तलाक को जो लाया गया, उसके बाद जिस तरह की परेशानी एक औरत को तलाक लेने में आ रही है, आज कोई भी मर्द एक औरत को डिवोर्स देने के लिए रेडी नहीं है और उसको इस तरह से तो इसलिए जिहाद करेंगे? नहीं, जिहाद अलग। चार शादी करने के लिए एक मिनट ये बताइए, जवाब पहले दीजिए, चार शादी करने के लिए जिहाद करेंगे क्या? गौरव जी देखिए, अब मैं पहले हाँ सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, बात पूरी तो होने, चार शादी के लिए जिहाद करेंगे होने दीजिए। देखिए हाजी नाजिम खान की दो आंखें हैं, दो आंखें, एक आंख से अपने भारत का संविधान और दूसरे आंख से अपना मजहब इस्लाम देखता। मैं तो दोनों से मोहब्बत करता हूं। और रही बात, फोकस बिगड़ जाएगा। सुन लीजिए, फोकस बिगड़ेगा। नहीं सुन तो लीजिए सर, जब आप फोकस करके देखते हैं तो एक समय में एक ही चीज देखते हैं। नहीं, मैं तो दोनों चीज देखता हूं। एक आंख से अपने भारत का संविधान और दूसरे आंख से अपने मजहब इस्लाम, तो भाई मेरे लिए तो दोनों बराबर है। और रही बात यहाँ पर चार शादी की बात, भारत के अंदर ऐसा कौन सा नागरिक है जिसकी चार बीबियां हैं? अरे भाई एक शादी कर, अरे झूठ मत बोलिए आप लोग झूठ मत बोलिए। यही तो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये लोग एक नैरेटिव सेट करते हैं, नैरेटिव सेट करते हैं। किसी मुसलमान के चार बीवी नहीं है, सिर्फ एक। ये बताएं, नहीं करते चार शादी, तो फिर विरोध किस बात का है? क्यों जिहाद की बात की जा रही है? अरे एक भाई संविधान को मानते हैं हम लोग, आपकी बात संविधान नहीं कहता कि किसी के अधिकारों का आप अवहेलना कीजिए। संविधान ठीक से पढ़िए। तो संविधान पढ़ा गया है तो क्या सबसे पहले कहा गया कि रिलीजियस राइट मिलता है, आप उस रिलीजियस राइट पे क्यों आ रहे हैं? दिल्ली में ब्लास्ट हो गए, क्या ये भी जिहाद था? क्या नहीं, क्या था? ये आतंकवाद था। आपने साबित कर लिया। जो जिसने भी करा गलत करा है, आतंकवाद तो हुआ है। अगर बम फूटे हैं तो वो तो है ही, जिहाद बोले कुछ भी। दिल्ली का जो ब्लास्ट हुआ वो जिहाद है, आतंकवाद? आतंकवाद है, और उसको जिहाद के साथ जोड़ना भी आतंकवाद है। जो ब्लास्ट होता है ये जिहाद है या आतंकवाद? जरा अपना हाथ आप हैंड रेस करें अगर इसको, अगर आतंकवाद है, आतंकवाद है, आतंकवाद है, और जिहाद के साथ जोड़ना भी उसको आतंकवाद है। जिहाद के साथ जोड़ना भी आतंकवाद है। ठीक है। अब बढ़ते हैं बहस के राउंड 2 में। मदनी ने क्यों कहा कि मुर्दा कौमें सरेंडर कर देती हैं? ज़किया जी, मुर्दा कौमें कौन है? किन की बात हो रही है? मुर्दा कौम वो है जो अपने हुकूक के लिए लड़ाई ना कर सके, जो हर चीज पे अपनी सर लड़ाई की बात, जो हक पे आवाज ना उठाता कि वो मुर्दा है। देखिए, आवाज उठाना आप उसको लड़ाई समझिए या आवाज अपना उसको जिहाद बोलिए, या आप उसको संविधान में रहते हुए अपने इंस्टीट्यूशन के लिए एजिटेशन बोलिए। इट्स ऑल सिमिलर। देखिए, अगर यही बात है, मौलाना साहब ने कहा है कि अगर जिहाद के लिए आवाज उठाना एक अपना जिहाद है, तो जब 3 तलाक हमारे मजहब में 3 तलाक नहीं था, तो फिर मुस्लिम जो पुरुष थे वो 3 तलाक क्यों दे रहे थे? जो जरा सी गलती पे महिलाओं को क्यों तलाक दे रहे थे? आखिरकार जब वो मौलाना कहाँ जाकर के सो जाते हैं, जब वो इस बात के लिए किसी से बहस नहीं करना चाहते, किसी से पूछना नहीं चाहते, जितनी भी भड़काऊ भाषण देते हैं, आखिरकार ये मौलाना क्यों इस तरह से देते हैं कि जिससे कि महिलाओं के खिलाफ ही सारी आवाज जाती है? हर बार महिलाएं क्यों सहे? सब महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में क्यों चीजें हो जाती हैं? अब ये भी जोड़ा जा रहा है कि एक तरफ बहुविवाह की चर्चा हो रही है, अब ये मुर्दा कौमें सरेंडर कर देती हैं, तो बहुविवाह के लिए लड़ाई झगड़ा भी करेंगे क्या? गौरव जी, उन्होंने कौम नहीं कहा, उन्होंने कौमें कहा, और हर कौम की बात हो रही है। दूसरा ये कि उन्होंने आखिर में जो लफ्ज इस्तेमाल किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्नल्लाह मास साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और सब्र जो है वो भी अपने आप में एक जिहाद है, जिहाद नफ्स जिसको हम कहते हैं। तो वो बात वो कह रहे, बात देखिए समझिए, आप लोग तो अब अच्छी बात को भी एक कंट्रोवर्शियल उसको बना रहे हैं, मुतनाज़ा बना रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अच्छी बात भी सुना कीजिए ना, अच्छी बात पे आप क्यों कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं? भी तो जिहाद है, नफ्स का जिहाद। देखिए, जिस प्रकार की शब्दावली का उपयोग किया गया है आप सबके सामने है, हर व्यक्ति देख रहा है। कुछ व्यक्ति बहुत दिमागदार होते हैं, जैसे हमारे साहब है, लेकिन कुछ लोग होते हैं बड़े सीधे साधे बेचारे लोग, पढ़ लिख कर भी सीधे साधे रहते हैं। आपके सामने अभी दिल्ली में जो हुआ ब्लास्ट, पहलगाम में हुए हत्याएं, उसका प्रमाण है कि हिंदू की जात पूछ के, हिंदू का नाम पूछ के मारा गया। और जिस प्रकार का जिहाद हुआ उसके खिलाफ तो कोई काम नहीं कर रहा। अभी बड़े मदनी साहब ने 3 दिन पहले जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, क्या था वो? देश में बलवा कराना चाहते हैं, देश में बलवा कराना चाहते हैं। ये सही वकील भी हमारे पास वकालत की लैंग्वेज में, ये पूरी एप्लीकेशन बनाई है हम लोगों ने, ये पूरी एप्लीकेशन बना रहे हैं। और मैं कह रहा हूं मदनी साहब के खिलाफ में एप्लीकेशन में पूरा लिख रहे हैं हम लोग, इस खिलाफ में एप्लीकेशन लिखकर पूरी तरह से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे, मुकदमा दर्ज कराएंगे। क्यों अमन साहब? बिल्कुल हेड स्पीच पे कराएंगे, हेड स्पीच पे कराएंगे। 4 शादी का उदाहरण पूछते हैं ना, मेरे पास ये देखो एफआईआर कटी हुई है मुशर्रफ के खिलाफ, इसकी 4 शादियां हुई हैं, इसकी 4 की 4 बीवियों ने विनोद सकलानी और उसकी बीवी को मारा है, एफआईआर कटी हुई है। अभी आप बोल रहे थे हिंदुस्तान में 4 शादी करने वाला कोई नहीं है, वो दिखा रहे हैं अमन जी।
आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। नेक्स्ट अभी बात। अभी अमन जी ने एफआईआर की कॉपी दिखाई है, तो मैं अमन जी को बता दूं, भाई इस तरीके की बातें आप करके देश में सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। और करेंगे, बताओ। और दूसरी बात, अभी यहाँ पे आचार्य जी ने क्या कहा, पहलगाम की घटना का जिक्र करा, पहलगाम की घटना का जिक्र करा, तो मैं कहता हूँ कि पहलगाम की घटना जो घटी वो दुखद घटना थी। पाकिस्तान से जो